हेलो, वेलकम टू माय चैनल खुशबू आर्किटेक्ट्स। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरह से हम एक स्मॉल लिविंग रूम एरिया को कोजी और स्टाइलिस्ट बना सकते हैं। मेरी ये कुछ टिप्स आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हमें किस तरह का फर्नीचर लेना चाहिए, हमें सोफा कौन सा लेना चाहिए, हमें वर्टिकल स्टोरेज किस तरह से लेना चाहिए, हमें कारपेट कौन सा यूज करना चाहिए, हम रूम को बड़ा दिखाने के लिए क्या इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, वॉल आर्ट हमें किस तरह का चाहिए, कैबिनेट किस तरह का लगेगा, कलर्स को कौन से हमें चूज करना चाहिए, एंड लास्ट लाइटिंग्स। तो आज हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सोफे की। सोफा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है किसी भी लिविंग रूम का, लेकिन स्मॉल लिविंग रूम में ये ध्यान रखना है कि आपका जो सोफा है वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट फीचर है। तो हमेशा ध्यान रखें कि चेस और सेक्शनल सोफा इसे हमेशा अवॉइड करें। अक्सर लोग इसे खरीद कर ले आते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही गलत चॉइस है स्मॉल लिविंग रूम एरिया के लिए। इसकी जगह आप 2 सीटर और 3 सीटर सोफा यूज कर सकते हैं। यदि आपको पैर उठाकर बैठने की इच्छा है तो आप पफी का यूज कर सकते हैं। पफी आपके काफी काम आएगा, बहुत ही मल्टीपर्पज यूजेस होते हैं पफ के। इसके बाद हम बात करेंगे राउंड ऑटोमन की। ये अभी काफी ज्यादा चलन के अंदर है राउंड ऑटोमन। इसके मल्टीपर्पज यूज है। आप इसको एज अ साइड टेबल भी यूज कर सकते हैं, आप इसको एज अ सेंटर टेबल भी यूज कर सकते हैं, और साथ में यदि आप टीवी देखते वक्त आपको पैर उठाकर बैठने की इच्छा है तो आप राउंड ऑटोमन के ऊपर अपने पैर को भी आराम से फैला सकते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग इज वर्टिकल स्टोरेज। ये एक तरह से किसी भी लिविंग रूम एरिया का सीक्रेट वेपन होता है। आपके घर के जितने भी डिस्प्ले के जो आर्टिफैक्ट्स है आप उस पर लगा सकते हैं। वर्टिकल स्टोरेज हम 3 तरह से लेते हैं। एक तो हम लोग फ्लोटेड शेल्फ्स लेते हैं, दूसरा हम लोग टॉल बुक केस लेते हैं जिसके अंदर बुक्स को हम लगा सकते हैं, टॉल बुक केस यूनिट। एंड द लास्ट वन इज द वॉल माउंटेड शेल्फ्स। तो इसके अंदर हम बुक्स है या हमारे जो भी फेवरेट्स आर्टिफैक्ट्स है या हमारे घर की जो भी पिक्चर्स हैं हम उसे इसमें लगा सकते हैं। एक तरह से ये जो फीचर होता है वर्टिकल स्टोरेज का, ये हमारे घर की पर्सनालिटी यानी कि हमारी पर्सनालिटी को दर्शाता है, लेकिन साथ में जो हमारा सामान रखने का स्पेस मैनेजमेंट का जो प्रेशर होता है उस प्रेशर को भी ये कम करता है। एंड द नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मिरर। मिरर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी स्मॉल लिविंग रूम एरिया के लिए, क्योंकि ये एक इल्यूजन क्रिएट करता है और आपके रूम को ओपन और एयरी और थोड़ा बड़ा दिखाता है। मिरर के जरिए मिरर का जो पोजीशन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मिरर को किस ऐसी जगह पोजीशन करते हैं जहां से उसके अंदर बाहर का प्रतिबिंब दिखता है, जैसे बाहर कोई ट्री है या कोई प्लांट है या कोई ग्रीनरी है, तो वो हम अगर सोफे पे बैठे हैं तो वो हमें दिखेगा, तो हमें बड़ा कूल लगेगा लिविंग एरिया के अंदर, और हमें ऐसा फील होगा कि हमारा जो एरिया है वो काफी बड़ा है, हमारा लिविंग रूम जो है वो बड़ा है, यानी कि बड़ा दिखाता है, एक इल्यूजन क्रिएट करता है। इसलिए मिरर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी स्मॉल लिविंग रूम एरिया के लिए। एंड इसके बाद हम बात करेंगे मल्टी फंक्शनल फर्नीचर। देखिए, मल्टी फंक्शनल फर्नीचर को तो हम एज अ सुपर हीरो कह सकते हैं। किसी भी लिविंग रूम के वो सुपर हीरोज होते हैं, क्योंकि एक चीज से, एक फर्नीचर से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कि राउंड ऑटोमन को हम एज अ साइड टेबल भी यूज कर सकते हैं, हम उसके ऊपर पैर फैला के भी बैठ सकते हैं और उसे एज अ सेंटर टेबल भी यूज करते हैं। ठीक उसी तरह से अगर हम कोई साइड टेबल खरीद के लाते हैं तो हम उसको बढ़ा करके, अभी इतने अच्छे हिंजेस और फीचर्स आ चुके हैं सेक्शन मार्केट के अंदर, कि
कि हम उसके ज़रिए छोटी सी साइड टेबल को एज अ सेंटर टेबल बना सकते हैं बड़ा करके, और थोड़ा और बड़ा करके हम उसको डाइनिंग टेबल के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और फिर हम लोग इसके अलावा सोफ़ा कम बेड भी ले सकते हैं, जो लगेगा तो सोफे जैसा, लेकिन आपके यहाँ अगर कोई गेस्ट आता है तो हम उसको बेड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो मल्टी फंक्शनल फर्नीचर, मैंने आपको क्या कहा, वो सुपर हीरो होते हैं किसी भी घर के। इसके बाद हम बात करेंगे कलर्स की, कि हमें कलर्स कौन से चूज करने चाहिए। देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे बहुत वाइजली हमें सेलेक्ट करना होता है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास स्पेस कम है और हमें उस स्पेस को बड़ा दिखाना है। यदि आपने इसके अंदर कहीं भी डार्क कलर लगा दिए तो आपका स्पेस और ज़्यादा श्रिंक, यानी कि बहुत छोटा छोटा सा दिखेगा। तो आपको क्या करना है, आप वाइट पे जाइए, और यदि आपको वाइट पसंद नहीं है तो आप न्यूट्रल कलर्स पे जाइए, जैसे कि बेज है, जैसे कि क्रीमिश है, या लाइट ग्रे है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कलर्स है, स्पेशली न्यूट्रल कलर। और न्यूट्रल कलर से आपको काफ़ी एयरी, कोजी और बड़ी ओपननेस की फीलिंग आएगी, और आपको आपका लिविंग रूम बड़ा बड़ा सा दिखेगा। इसके बाद हम बात करेंगे रग्स की। देखिए अक्सर लोग क्या करते हैं, छोटे लिविंग एरिया के लिए बहुत बड़ा रग या कारपेट खरीद के लिए आते हैं, जो कि एक बहुत गलत चॉइस है। ऐसा नहीं करना है आपको। हमेशा ध्यान रखिए, छोटे लिविंग एरिया के लिए आपको छोटा कारपेट ही लेना है। अदरवाइज क्या होता है कि बड़ा कारपेट जब हम लेते हैं ना, तो वो हमारे फ्लोर एरिया को और ज़्यादा छोटा दिखाता है। तो आपको कारपेट जो है उतना ही लेना है जो आपके सोफे के आगे के लेग्स उसके अंदर आ सके। सोफे के पीछे के लेग्स तक नहीं जाना है, आगे के लेग्स ही। हाँ, और हम जब सोफे पे बैठे हैं तो हम हमारे पैर जो है वो कारपेट पे रख सके, बस हमें इतना ही बड़ा कारपेट चाहिए होता है। फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट लाइट्स की, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइट्स किसी भी रूम का मूड बदल देती है और उस रूम की फीलिंग्स को बदल देती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप इसके अंदर ट्रैक लाइट्स यूज़ कर सकते हैं थोड़ा ड्रामेटिक लुक देने के लिए, और आप इसके अंदर लैम्प्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपको साइड टेबल पे जो लैम्प रखा होता है वो नहीं लेना है, आप फ्लोर माउंटेड ले। अदरवाइज क्या होगा कि आपका फर्नीचर ऑक्यूपाई हो जाएगा और आप उसको मल्टी यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा फ्लोर माउंटेड लें। इसके अलावा आप बहुत ही कूल लाइट्स का यूज़ करें। आप जैसे मून लाइट्स है, मून लाइट्स अपने लिविंग एरिया के लिए आप ले सकते हैं, है ना। और फिर हम लोग इसके बाद टीवी पैनल की बात करेंगे। तो देखिए टीवी का हमेशा ध्यान रखिए कि आपको जो टीवी है वो हमेशा वॉल माउंटेड ही लगानी है। फर्नीचर पर ना रखते हुए आप उसको वॉल पे फिक्स करें। और यदि आप कैबिनेट बनवाते हैं या मार्केट से लेते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि कैबिनेट जो है, टीवी का कैबिनेट जो है वो आपको वॉल माउंटेड लेना है। या आप वॉल माउंटेड नहीं लेना चाहते हैं तो ये ध्यान रखें कि जो टीवी कैबिनेट्स के जो लेग्स होंगे वो बहुत ज़्यादा थिन होने चाहिए। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे आर्टिफैक्ट्स की, आर्ट की, वॉल आर्ट की। अब वॉल आर्ट कैसी होनी चाहिए? देखिए ऑलरेडी फ्लोर पे तो हमने बहुत सारा सामान रख दिया है, टीवी कैबिनेट भी रख दिया है, ऑटोमन भी रख दिया है, साइड टेबल भी रख दिया है, सेंटर टेबल भी रख दिया है, सोफा भी रख दिया है। तो ऑलरेडी हमारा फ्लोर ऑक्यूपाई हो चुका है, वहाँ पे जगह नहीं है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि आपको टॉल आर्ट लेनी है, यानी कि कोई भी पेंटिंग आप लेते हैं तो वो टॉल लेनी है, बड़ी लेनी है, और उसको वॉल पे लगाना है, ताकि कोई भी जब आपके लिविंग एरिया के अंदर आएगा तो उसकी निगाह सीधे उस पेंटिंग पर पड़ेगी, ना कि नीचे फ्लोर एरिया पर। तो उसे ऑटोमेटिक ही बड़े लिविंग एरिया की फीलिंग आएगी। और एक छोटी सी बात और रह गई कहने की, कि आप इसमें जो पर्दे हैं वो फुल साइज के लगाएं, और जितना हो सके नेचुरल सनलाइट का यूज़ करें, बड़ी विंडोज़ दें, और फुल लेंथ के आप इसमें कर्टन्स का
यूज़ करें। छोटा कर्टन लगाएंगे ना, जो सिर्फ विंडो की साइज़ का होता है, वो बड़ा ऑड सा लगता है और रूम को छोटा बना देता है। बड़ा साइज़ का पर्दा होगा और वो भी लाइट कलर का, जिसमें वाइट कलर का शेड हो, तो वो आपके लिविंग रूम की जो फीलिंग है उसे दो गुना कर देगा और उसको बड़ा ही कोजी और कूल बना देगा। मेरी ये टिप्स आपको काफ़ी काम आई होगी। और अगर आप मेरे से कुछ और टिप्स भी चाहते हैं इंटीरियर्स और आर्किटेक्चर के बारे में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और मुझे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।